Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture 15. In previous lectures 13 and 14 we were solving problems related to series parallel circuits, and we have solved many problems till now related to identifying series parallel relationships, analysis of series parallel resistive circuits, and we also solved some problems related to voltage divider with resistive loads. In lecture 15 we will solve some more problems related to series parallel circuits, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे वोल्टेज डिवाइडर विद रेजिस्टिव लोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और लैडर नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की. सो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. The voltage divider in the following figure has a switched load. Determine the voltage at each tap V1, V2 and V3 for each position of the switch. तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक स्विच है जिसकी 3 पोजीशंस हैं. अगर वो इस पोजीशन पे होगा तो वो V1 के साथ कनेक्टेड होगा, और अभी ये इस पोजीशन पे है V2 के साथ कनेक्टेड है, और फिर जब इस पोजीशन पे होगा तो ये V3 के साथ कनेक्टेड होगा. तो सबसे पहले हम स्विच को पोजीशन 1 पे लेके आते हैं. आपके पास स्विच ऐसे लगा हो और ये आपके पास यहाँ से ओपन होगा. तो पोजीशन 1 के लिए सर्किट को हम सॉल्व करते हैं. तो जब आप इसको पोजीशन 1 पे लेके आएंगे तो आपके पास सर्किट की जो नई फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी. मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ. ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4. और क्योंकि स्विच को हमने पोजीशन 1 पे रखा हुआ है तो ये पॉइंट आपके पास V1 के साथ कनेक्टेड है इस जगह पे. तो आपके पास एक्चुअली सर्किट बन जाएगा कुछ इस टाइप का. ये आपके पास लोड रेजिस्टर है और ये टैप आपके पास V2 है और ये टैप आपके पास V3 है, और ये वाली टैप आपके पास क्या हो जाएगी V1. तो हमें इस सर्किट में सोर्स वोल्टेज गिवन है व्हिच इज 120 वोल्ट्स. तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं. Vs जो हमें गिवन है दैट इज 120 वोल्ट्स. हमें R1 की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम, R2 की वैल्यू गिवन है दैट इज आल्सो 10 किलो ओम, R3 की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम एंड R4 10 किलो ओम. तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यूज सेम है व्हिच इज 10 किलो ओम, और RL की वैल्यू हमें गिवन है 68 किलो ओम. तो सबसे पहले हम V1 फाइंड आउट करते हैं. वोल्टेज एट टैप 1. तो आपके पास V1 क्या हो जाएगा? अगर आप इस सर्किट में देखें तो आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं एक्चुअली इस पॉइंट पे. तो आपने इन तीनों को सीरीज में ऐड करना है, R2 प्लस R3 प्लस R4, एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद RL. तो इसको डायरेक्ट मैं लिखता हूँ. आप इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, and this combination is in parallel with RL. और हमने
इन्हीं के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है जो कि V1 होगी डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। तो यहाँ से हम RT फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले RT फाइंड आउट करेंगे और फिर उस RT को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो RT सर्किट में क्या होगा, R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 पैरेलल टू RL। तो आपके पास ये RT आ जाएगा। पहले आपने इन तीनों को सीरीज में ऐड करना है, फिर इसको RL के साथ पैरेलल में सॉल्व करना है, और देन इस एक्सप्रेशन को जो कर्ली ब्रैकेट्स में है उसको R1 में ऐड कर देना है। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी इस सर्किट की। तो V1 फाइंड आउट करने के लिए आप R1, R2, R3, RL और RT की वैल्यूज पुट करेंगे और VS की भी वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 81.0 वोल्ट्स। ये आपके पास V1 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम V2 फाइंड आउट करते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास V2 इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। तो इस पॉइंट से ग्राउंड तक आपके पास जो रेजिस्टर्स आ रहे हैं वो R3 प्लस R4 है, एंड दिस डिवाइडेड बाय, आपको इस पॉइंट पे वोल्टेज पता है विच इज़ V1, तो आप इसको लिख सकते हैं R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू V1। तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 54.0 वोल्ट्स। इसी तरह अब हम V3 की बात करते हैं। तो V3 इज इक्वल टू, V3 इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। तो इस पॉइंट से ग्राउंड के बीच में देयर इज ओनली वन रेजिस्टर विच इज R4, सो V3 इज द वोल्टेज अक्रॉस R4 रेजिस्टर। तो इसको फाइंड आउट हम VDR से कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे R4 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू V1। तो V3 आपके पास आ जाएगी 27.0 वोल्ट्स। तो हमने जब स्विच की पोजीशन ये थी, जब स्विच V1 के साथ कनेक्टेड था इस पॉइंट के साथ, तो उस वक्त आपके पास V1 की वैल्यू 81 वोल्ट आई है, V2 की वैल्यू आपके पास 54 वोल्ट्स आई है, और V3 की वैल्यू आपके पास 27 वोल्ट्स आई है। अब हम बात करते हैं कि जब स्विच की पोजीशन ये होगी, जब स्विच इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होगा V2 पॉइंट के साथ यहाँ पे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो उस वक्त आपके पास V1, V2 और V3 की वैल्यूज क्या होंगी। तो आइए उनको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट का हम RT फाइंड आउट कर लेते हैं। इस केस में RT क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और R4 सीरीज में है, और देन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद RL। तो हम इसको लिख सकते हैं R3 प्लस R4 पैरेलल टू RL। तो ये आपके पास RT का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 35.5 किलो ओम। अब इस सर्किट में हम V1, V2 और V3 फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं V1 की। तो V1 किसके इक्वल होगा, आपने इस पॉइंट से
ग्राउंड तक की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास R3 और R4 सीरीज में होंगे, और देन ये RL के पैरेलल हो गया और प्लस R2। So this is the resistance from point this to ground। आप इसको डिवाइड कर दें RT के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दें VS के साथ। जब आप इसमें रेजिस्टर की वैल्यूज पुट करेंगे और VS की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 86.2 वोल्ट्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं V2। तो V2 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, V2 इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। तो इस पॉइंट से ग्राउंड तक पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं टोटल। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से ग्राउंड तक आपके पास ये दो रेजिस्टर R3 और R4 सीरीज में है, और देन दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद RL। तो हमारे पास V2 के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, R3 प्लस R4 पैरेलल टू RL, और इसको हम डिवाइड कर देंगे R2 प्लस R3 प्लस R4 पैरेलल टू R के साथ, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे V1 के साथ, क्योंकि V1 वोल्टेज हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ इक्वल टू 86.2 वोल्ट्स। तो यहाँ पे जब आपके पास वोल्टेज आ जाएगी तो अब आप V2 ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब इसमें रेजिस्टर की और V1 की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 52.4 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं V3 की। तो V3 किसके इक्वल होगा, V3 इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। तो इस केस में आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा R4 न्यूमरेटर में आएगा, और अब क्योंकि आपके पास इस पॉइंट पे भी वोल्टेज आ चुकी है विच इज़ V2, तो आप सिर्फ इन दो रेजिस्टर्स को यूज़ करके V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास R3 प्लस R4 नीचे आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अब इस केस में V2 के साथ, तो आपके पास V3 की वैल्यू आ जाएगी 26.2 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं स्विच की जब वो पोजीशन 3 पे होगा। अब आपके पास स्विच की पोजीशन ये है, वो V3 के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे वो कनेक्टेड नहीं है। अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूँ तो हमारे पास जो सर्किट की नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह होगी कि आपको पता है कि इस केस में आपके स्विच की पोजीशन ये है, स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4, एंड दिस is step 1, this is step 2 and this is step 3। तो इस सर्किट में इस सबसे पहले हम RT की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो इन दिस सर्किट RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 पैरेलल टू RL। तो जब आप इसमें रेजिस्टर की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 38.7 किलो ओहम्स। अब हम V1 फाइंड आउट करते हैं।
V1 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन, अब क्योंकि हमें VDR CDR अच्छी तरह समझ आ चुके हैं और हम इनको पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं डायरेक्ट VDR और CDR के एक्सप्रेशन लिखा करूँगा। तो V1 इज़ द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड, तो इस पॉइंट से ग्राउंड तक टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं R2 प्लस R3 प्लस R4 पैरेलल टू RL डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। तो जब आप इसमें रेजिस्टर की वैल्यूज पुट करेंगे और VS की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 89 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं V2 की। तो V2 इज इक्वल टू, अब हमने इस पॉइंट से ग्राउंड तक टोटल जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको हमने न्यूमरेटर में रखना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस पॉइंट से ग्राउंड तक रेजिस्टेंस आ रही है R3 प्लस R4 पैरेलल टू RL डिवाइडेड बाय, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ VS से मल्टीप्लाई करके, और इसको अगर मैं R1 को इग्नोर करूँ तो फिर मैं इसको V1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सपोज हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो आपके पास ये क्या बनेगा, RT से डिवाइड कर देंगे और इसको VS से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसमें रेजिस्टर और सोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 58 वोल्ट्स। अगर इसको मैं दूसरे मेथड से करूं तो V2 आपके पास आएगा R3 प्लस R4 पैरेलल टू RL डिवाइडेड बाय, अब इस केस में क्योंकि हमने V1 को सोर्स वोल्टेज एज्यूम कर लिया है, नीचे आपके पास आ जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R4 पैरेलल टू RL, और इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे V1 के साथ, तो आपके पास आंसर 58 वोल्ट से आएगा। और फाइनली हम बात करते हैं V3 की। तो V3 इज इक्वल टू, इसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह होगा, R4 पैरेलल टू RL डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 पैरेलल टू RL, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब इस केस में V2 के साथ, और इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास V3 की वैल्यू आ जाएगी 27 वोल्ट्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्विच था जिसकी 3 पोजीशंस पॉसिबल हैं, तो हमने पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3 के लिए ईच टैप V1, V2, V3 पे वोल्टेजेस फाइंड आउट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिजाइन अ वोल्टेज डिवाइडर to provide a 6 volt output with no load and a minimum of 5.5 volt across a 1 kilo ohm load. सोर्स वोल्टेज 24 वोल्ट गिवन है और जो अनलोडेड करंट गिवन है दैट इज 100 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले जो हमें इस क्वेश्चन में डाटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें सोर्स वोल्टेज गिवन है विच इज़ 24 वोल्ट्स, हमें टोटल करंट गिवन है विच इज़ इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, और हमें उस वोल्टेज डिवाइडर की आउटपुट वोल्टेज गिवन है विच इज़ 6 वोल्ट व्हेन देयर इज़ नो लोड। तो हम इसका जो सर्किट है वोल्टेज डिवाइडर का पहले उसको ड्रा कर लेते हैं। दिस इज बैटरी,
ऑफ 24 वोल्ट्स एंड टोटल करंट IT गिवन है, और जो V आउट इस सर्किट का है वो भी हमें गिवन है, और हमें रजिस्टर की वैल्यूज गिवन नहीं है। अगर ये R1 है और ये R2 है तो हम इसमें सबसे पहले R1 और R2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम फिर R2 के अक्रॉस एक लोड लगाएंगे 1 किलो ओम का, और जो इससे एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी वो 5.5 वोल्ट होगी। तो जो हमें डाटा गिवन है उससे हम पहले RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू VS बाई IT। VS is equal to 24 volts and IT is equal to 100 milliamperes। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 240 ohms के इक्वल। अब अगर हम इस सर्किट पे VDR अप्लाई करें तो आपके पास V आउट आ जाएगा इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 into VS, where R1 plus R2 is equal to RT। तो V आउट की वैल्यू इसमें हम 6 वोल्ट पुट करते हैं जो कि गिवन है हमें। R2 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, RT की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम पुट कर देते हैं 240 ओम, और VS की वैल्यू में गिवन है विच इज 24 वोल्ट्स। तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे और R2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 60 ओम्स। अब आपके पास R2 की वैल्यू भी है और RT की वैल्यू भी है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R1 इज इक्वल टू RT माइनस R2। तो 240 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 180 ओम्स। अब आपके पास R1 की वैल्यू भी है, आपके पास R2 की वैल्यू भी आ गई है, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो अब हम यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं, RL विच इज 1 किलो ओम। तो जब 1 किलो ओम का लोड कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त आउटपुट क्या होगी, आइए उसको फाइंड आउट करते हैं। एज R2 इज इन पैरेलल विद RL, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 56.6 ओम होगी। और अब आप जब V आउट फाइंड आउट करेंगे ऑफ दिस लोडेड सर्किट तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा R2 पैरेलल टू RL डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 पैरेलल टू RL। और जब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना VS के साथ। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास V आउट की वैल्यू आ जाएगी 5.74 वोल्ट्स। तो हमने इसमें वोल्टेज डिवाइडर डिज़ाइन किया है तो वो ये फॉर्म होगी, और इसमें हमने तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं जो कि R1 R2 आपके पास ये आ गई हैं। और जब आपके पास लोड 1 किलो ओम कनेक्ट होगा इन पैरेलल विद R2 तो उस वक्त आपके पास आउटपुट 5.74 वोल्ट्स आएगी। नाउ वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैडर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 23। For the circuit shown in the figure, calculate total resistance across the source, total current from the source, current through the 910 ohm resistor, and voltage between point A and B.
तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हम RT का एक्सप्रेशन लिखते हैं। RT का एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर सपोज मैं इसको R1 कहता हूँ, इसको R2 कहता हूँ, इसको R3 कहता हूँ, इसको R4, R5, R6, इसको R7 कहता हूँ, इसको R8 और इसको R9, तो हमारे पास RT का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि आपके पास R7 और R8 ये सीरीज में है, देन दे आर पैरेलल टू R9 प्लस R4 and R5 are in series, and then this group is in parallel with R6, and then this whole expression is in parallel with R3, and then this whole expression is in series with R2, and finally this all is in series with अगर आप इसको यहाँ देखें तो ये इसके पैरेलल आएगा, तो यहाँ आपके पास and then this whole expression is in parallel with R1, तो RT का एक्सप्रेशन आपके पास ये आ जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 271 ओम। और IT की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। IT इज इक्वल टू VS बाय RT, तो VS की वैल्यू आप 60 वोल्ट्स पुट करें और RT की वैल्यू 271 ओम्स पुट करें, तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 221 मिली एम्पियर्स। तो पार्ट ए और पार्ट बी हमने इसका सॉल्व कर लिया है, ये आपके पास पार्ट बी है। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की, विच इज करंट थ्रू द 910 ओम रेजिस्टर। तो गिवन सर्किट को अगर आप रीअरेंज करें तो आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो उसमें अगर इन तीनों रेजिस्टर्स को सॉल्व किया जाए, वेयर 560 ohm resistor is in series with 560 and then this group is in parallel with 1 kilo ohm, तो आपके पास वो आ जाएगा 528 ohms के इक्वल। इसी तरह इस ग्रुप को सॉल्व किया जाए, where 1 kilo ohm is in series with 1 kilo ohm and then this combination is in parallel with 560 ohm, तो आपके पास इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 437.5 ओम। अगर इसको मैं ग्रुप ए कह दूं, इसको मैं ग्रुप बी कह दूं, तो इस ग्रुप की जिसमें 3 रेजिस्टर्स हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 528 ओम, और ग्रुप बी में जो आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 437.5 ओम। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप इस स्लाइड में देखें तो आपके पास ये रेजिस्टर्स दोनों सीरीज में हैं,
इन दोनों को ऐड करके और इसको जब 910 ओम के साथ हम पैरेलल सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 468.5 ओम के इक्वल आ गई है। और अगर इस करंट को हम I1 करंट कह दें और इस करंट को हम I2 करंट कह दें तो हम इसमें से I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास एक रजिस्टर 56 ओम है, दूसरा रजिस्टर आपके पास 468.5 ओम है, ये दोनों सीरीज़ में है। इनको जब आप सीरीज़ में ऐड करेंगे तो आपके पास 524.5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब इस सर्किट से हम रिवर्स चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे I2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस पोर्शन पे वेयर टू रजिस्टर्स आर इन पैरेलल विद ईच अदर, तो यहाँ हम I2 फाइंड आउट करते हैं। तो I2 इज इक्वल टू 524.5 ओम डिवाइडेड बाय 560 ओम प्लस 524.5 ओम। और IT जैसे कि हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल करंट के साथ। तो आपके पास I2 की वैल्यू जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 114 मिली एम्पियर आ जाएगी। तो जो I2 की वैल्यू है वो एक्चुअली करंट 56 ओम में से भी पास कर रहा है और 468.5 ओम रेजिस्टर में से भी पास कर रहा है, बिकॉज दीज टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज विद ईच अदर। अब जैसे कि I2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमने करंट फाइंड आउट करना है थ्रू हमने करंट फाइंड आउट करना है थ्रू 910 ओम रेजिस्टर। तो हम लिख सकते हैं I 910 ओम इज इक्वल टू, इसकी ऑपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं आपके पास ये टू रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में हैं, तो आप इन दोनों को ऊपर रखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे आप 910 ओम प्लस 528 ओम प्लस 437.5 ओम, और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में I2 के साथ, क्योंकि इस नोड में करंट जो एंटर हो रहा है दैट इज I2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास करंट थ्रू 910 ओम रेजिस्टर आ जाएगा 58.7 मिली एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं वोल्टेज बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये आपके पास पॉइंट A है, ये आपके पास पॉइंट B है। तो उस वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस सर्किट में से करंट फाइंड आउट कर लेते हैं I4। तो I4 आपके पास आ जाएगा I4 इज इक्वल टू I2 माइनस I3। इस नोड में अगर आप KCL अप्लाई कर दें तो इस करंट I2 में से आप जब I3 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग करंट आपके पास I4 होगा। तो आपके पास I4 की वैल्यू आ जाएगी 55 मिली एम्पियर्स। और अब क्योंकि आपके पास I4 करंट आ गया है तो आप इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं
voltage across 437.5 ohm resistor is equal to I4 into 437.5 ohm resistance। तो आपके पास इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगी 24.06 वोल्ट्स। अब क्योंकि आपके पास इस रेजिस्टर के क्रॉस विच इज़ 437.5 ओम है, वोल्टेज आ गई है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इस रेजिस्टर को हम स्प्लिट करें तो हमने देखा था कि इन तीनों रेजिस्टर्स को अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये रेजिस्टर बनता है 437.5 ओम। तो स्प्लिट करने के बाद आपके पास दोबारा ये फॉर्म आ जाएगी और आपके पास जो वोल्टेज आई है दैट इज़ वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो अब क्योंकि आपके पास वोल्टेज आ गई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक विच इज़ 24.06 वोल्ट, तो 20 और ये रेजिस्टर 560 ओम, ये 1 किलो ओम एंड दिस 1 किलो ओम, ये दोनों सीरीज़ में इसके पैरेलल है। तो जब टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस 24 वोल्ट्स आ गई है, तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यूज इक्वल है तो इनके क्रॉस 12 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास VAB 12 वोल्ट्स के इक्वल होगा, क्योंकि VAB इज एक्चुअली द वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम रेजिस्टर। तो आपके पास 12 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं और 12 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं, और टोटल जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज है वो 24 वोल्ट्स है। तो ये आपके पास पॉइंट ए था, ये आपके पास पॉइंट बी था, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर 1 किलो ओम है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट्स है। तो ये वोल्टेज आपकी VAB होगी और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, इन दिस सर्किट we have to determine the total resistance and then voltage VA, VB and VC, and this circuit is the ladder network। तो सबसे पहले हम इस सर्किट में RT फाइंड आउट करते हैं। तो RT का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, R5 is in series with R6, then this group is in parallel with R4, then plus R3, then parallel to R2 and then plus R1। तो इसका एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपके पास बन जाएगा R5 plus R6 parallel to R4, then this group is in series with R3 and then this whole expression is in parallel with R2 and finally ये आपके पास R1 के सीरीज में आ जाएगा this whole expression। तो यहाँ से हम RT की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें आप जब रेजिस्टेंस की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 6.66 किलो ओम। अब उसके बाद हमने क्योंकि VA, VB और VC फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास RA, RB और RC रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ RC इज इक्वल टू RC इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C टू ग्राउंड। तो ये आपके पास आ जाएगी R6। इसी तरह RB इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B टू ग्राउंड। तो इस पॉइंट B से ग्राउंड तक आप देख सकते हैं कि 3 रेजिस्टर्स हैं, R4, R5, R6। इन तीनों का इक्विवेलेंट हम यहाँ लिख लेते हैं विच इज R4 पैरेलल टू R5 प्लस R6। और इसी तरह हम RA फाइंड आउट कर लेते हैं। RA के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आएगा R2 पैरेलल टू R3 प्लस RB।
तो आपके पास इस तरह रेजिस्टेंस RC, RB और RA आ गई है। तो अब हम यहाँ से VA, VB और VC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम VA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो VA इज इक्वल टू बाय VDR RA डिवाइडेड बाय R1 प्लस RA इंटू 18 वोल्ट्स। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 2.86 वोल्ट्स। इस तरह VB इज इक्वल टू RB डिवाइडेड बाय R3 प्लस RB इंटू VA। तो आप जब RB, R3 और VA की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 1.47 वोल्ट्स के इक्वल। इसी तरह हम VC की बात करते हैं। VC इज इक्वल टू RC डिवाइडेड बाय RC प्लस R5 इंटू VB। तो इसमें जब RC, R5 और VB की वैल्यूज पुट करेंगे तो VC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35 मिली वोल्ट्स। तो इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, तो अगर इसको ज़रा डिटेल में हम देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। आइए इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। जब मैं बात करता हूँ RC की, RB की और RA की, तो उसके लिए मैं तीनों के लिए अलग अलग सर्किट्स बनाऊंगा। तो RC के लिए आपके पास ये सर्किट रहेगा। RC इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। RB के लिए आपके पास जो सर्किट की फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये रेजिस्टेंस आपके पास RB हो जाएगा, ये आपके पास R1, R2 और R3 ही रहेगा। और इसी तरह अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास RA की वैल्यू आ जाती है, ये R1 रहेगा। और यहाँ पे अब आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली RA के इक्वल है। तो इस सर्किट पे जब हम VDR अप्लाई करेंगे, क्योंकि दिस पॉइंट इज पॉइंट A, तो आपको ये VA दे देगा, क्योंकि सीरीज सर्किट बन गया आपके पास। R1 इज इन सीरीज विद RA, तो इस पर हम VDR अप्लाई करके VA फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पास VA आ जाएगा तो अब आप यहाँ पे VB फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब VB फाइंड आउट करने के लिए आपने सिर्फ ये दो रेजिस्टर्स यूज़ करने हैं, और इस केस में आपके पास जो सोर्स होगी, सोर्स वोल्टेज वो VA के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह जब आपके पास VB आ जाएगा तो आप अब इस सर्किट में से इन दो रेजिस्टर्स के ऊपर VDR अप्लाई करके VC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, determine the total resistance between terminal A and B of the ladder network in the following figure. Also calculate the voltage across each resistor and current in each branch with 10 volts between A and B. तो ये सर्किट गिवन है जिसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर 9 रेजिस्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सर्किट में हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन पॉइंट A एंड B। जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ से नज़र आ रही है, और उसके बाद हम टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका RT फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो RT के लिए मैंने पहले इस सर्किट को स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आपके पास सबसे पहले ये सर्किट था, इसको सिंप्लीफाई करके आप ये सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास क्योंकि R5, R6 और R7 ये तीनों सीरीज़ में हैं, तो इन तीनों को ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास R4 इज़ इन पैरेलल विद दिस ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स। तो इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी सर्किट की। और इसके बाद अगेन R3 दिस वैल्यू एंड R8 आर इन सीरीज, तो इन तीनों को ऐड करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद 864.5 ओम इज इन पैरेलल विद R2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 420.8 ओम वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आप जब इन तीनों रेजिस्टर्स को ऐड करेंगे R1 दिस रेजिस्टर एंड R9, तो आपके पास RT आ जाएगा, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो RT आपके पास आ गया है 621 ओम के इक्वल। तो यहाँ से IT हम फाइंड आउट कर सकते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाय RT। तो इसमें जब आप VS और RT की वैल्यूज पुट करेंगे तो IT की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16.1 मिली एम्पियर्स। अब इस सर्किट को हम रिवर्स में सॉल्व करते जाते हैं तो हमारे पास करंट थ्रू ईच रेजिस्टर आता जाएगा। तो अब हम वापस प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास IT करंट आ गया है, विच इज द करंट फ्लोइंग हियर। ये आपके पास IT करंट है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास IT is equal to I1 and this is equal to I9। तो आपके पास I1 और I9 के करंट्स आ गए हैं, जो कि 16.1 मिली एम्पियर्स के इक्वल हैं। अब आप वापस इस सर्किट को देखें तो क्योंकि आपके पास टोटल करंट गिवन है, तो यहाँ पे हम I2 करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम CDR अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास I2 आ जाएगा। इसके अपोजिट रेजिस्टेंस आपके पास ये आ रहा है, तो आप इसको ऊपर रखें 864.5 ओम डिवाइडेड बाय 820 ओम प्लस 864.5 ओम, और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप टोटल करंट के साथ, तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 8.27 मिली एम्पियर्स। अब हमारे पास I2 करंट भी आ गया है। अब हम बात करते हैं करंट I3 की। तो आप इस सर्किट में देखें, दिस करंट इज I टोटल, this current is I2 and this current is I3। तो अगर इस नोट पे हम KCL अप्लाई करें तो आपके पास I3 आ जाएगा इक्वल्स टू I टोटल माइनस I2। तो I टोटल में से जब आप I2 माइनस करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 7.84 मिली एम्पियर्स। अब आप देख सकते हैं कि ये करंट R8 में से पास कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू I8। तो अभी तक हम I1, I9, I2,
I3 और I8 करंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप वापस सर्किट की तरफ जा रहे हैं। तो अब आपके पास क्योंकि I1 करंट भी है, I टोटल भी है, I2 भी आ गया है और I3 करंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं करंट I4 की। तो हम लिख सकते हैं कि I4 इज इक्वल टू, इन दोनों रेजिस्टर्स की ऊपर CDR अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा R5 प्लस R6 प्लस R7 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7, और अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना करंट I3 के साथ। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.06 मिली एम्पियर्स। तो अब हमारे पास I4 करंट भी आ गया है, दिस करंट and this current is I3 and this current is I5। तो अब इस सर्किट से हम I5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I5 इज इक्वल टू, अगर इस नोट पे आप KCL अप्लाई करें तो I3 में से अगर हम I4 को माइनस कर दें तो आपके पास करंट I5 आ जाएगा। तो I5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.78 मिली एम्पियर्स के इक्वल। तो क्योंकि I5 करंट R5 में से भी पास कर रहा है, R6 में से भी पास कर रहा है और R7 में से भी पास कर रहा है, बिकॉज ऑल दिस 3 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। तो हम लिख सकते हैं कि I5 इज इक्वल टू I6 इज इक्वल टू I7। तो इस तरह हमने करंट थ्रू ईच रेजिस्टर फाइंड आउट कर लिया है। और अब क्योंकि आपके पास करंट्स और रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं तो अब आप यहाँ से बाय यूजिंग ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू I1 R1 एंड इसी तरह V2 इज इक्वल टू I2 R2। तो आप हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं और वोल्टेजेस की वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। गिवन है V1 आपके पास 1.61 वोल्ट की इक्वल आ जाएगा, V2 आपके पास 6.78 की इक्वल आ जाएगा, इसी तरह V3 आपके पास 1.73 वोल्ट की इक्वल आ जाएगा और V4 आपके पास 3.3 वोल्ट्स की इक्वल आ जाएगा, V5 0.378 वोल्ट्स की इक्वल आ जाएगा, V6 2.7 वोल्ट्स की इक्वल आ जाएगा, V7 0.378 वोल्ट्स की इक्वल आ जाएगा, V8 1.73 वोल्ट्स की इक्वल आ जाएगा और V9 1.61 वोल्ट्स की इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड IT एंड V आउट इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास फिगर है and it is looking very difficult, but it is not as difficult as it seems। ये एक्चुअली आपके पास 2 पैरेलल लैडर नेटवर्क्स हैं। अगर इनको मैं अलग अलग ड्रॉ करूं तो आपके पास जो लैडर नेटवर्क्स बनेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। इस केस में ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R5 है और ये आपके पास R9 है। इसी तरह आपके पास ये रजिस्टर R4 है, ये रजिस्टर R8 है और ये रजिस्टर R12 है। और जो दूसरा लैडर नेटवर्क है उसकी इस रेजिस्टेंस को हम R2 कह सकते हैं, इसको हम R3
3 कह सकते हैं, इसको हम R6 कहते हैं, इसको R7, और ये आपके पास R10 है, और ये आपके पास R11 है। और ये एक्चुअली इनकी सोर्स वोल्टेज एक ही है, बट इनको ऐसे हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ। तो इस लैडर नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं तो उसके जो आंसर्स आएंगे वो इस लैडर नेटवर्क के भी वही होंगे। अब आप देखें आपके पास 2 पैरेलल लैडर नेटवर्क्स आ गए हैं, तो किसी एक को हम सॉल्व करेंगे तो दूसरे के भी आंसर्स वही होंगे। तो हम इस लैडर नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, तो इसके जो सपोज RT1 मैं कह देता हूँ किसके इक्वल होगा, आप देख सकते हैं कि R9 is in series with R12 and then this is parallel to R8, then in series with R5 and then parallel to R4 and finally in series with R1, जिसमें जब आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास RT1 की वैल्यू जो आएगी वो 61.7 ओहम्स की इक्वल होगी। और क्योंकि ये दोनों लैडर नेटवर्क्स पैरेलल हैं तो टोटल इन दोनों लैडर नेटवर्क्स की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 61.7 ओम डिवाइडेड बाई 2 which is equal to 30.9 ohms। और यहाँ से फिर हम टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। I total is equal to VS by RT both, तो VS की वैल्यू 30 वोल्ट्स की वन है और RT बोथ की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 971 मिली एम्पेयर्स की इक्वल। अब आप देखें बिकॉज ये आइडेंटिकल लैडर नेटवर्क्स हैं तो इसकी जो वी आउट आएगी वो इसकी भी वी आउट होगी। फॉर एग्जांपल इसकी वी आउट हमारे पास आ जाती है 5 वोल्ट्स, तो इसकी आउटपुट वोल्टेज भी 5 वोल्ट होगी। और हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एंड दिस इज द वी आउट इन दिस केस। तो बिकॉज इन दोनों का आउटपुट वोल्टेज सेम आ रही है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, तो इस केस में फिर आपके पास वी आउट आ जाएगा 0 वोल्ट्स के इक्वल। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू वोल्टेज डिवाइडर विद रेजिस्टिव लोड एंड लैडर नेटवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू लैडर नेटवर्क। सो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। See you in next lecture. Till then, Allah Hafiz.